मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारे महादेव जी ऐसा संदेश देने आए हैं जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरे इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसके सारी मनोकामनाएं, कुछ भी इच्छाएं हो, उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। मेरे बच्चे, मैं जानता तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तुम किसी के लिए जो भी करते हो पूरे दिल से करते हो, किंतु तुम्हारे भलाई के बदले तुम्हें केवल दुख और यातनाएं ही मिली हैं। तुम जिसका भी भला करना चाहते हो वही तुम्हारा शत्रु बन जाता है, इसलिए तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। मेरे बच्चे, यह संसार का कड़वा सत्य है। यदि तुम किसी के लिए 100 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हारे 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाएगी। मेरे बच्चे, भलाई भुला दी जाती है और बुराई सदैव स्मृति में बनी रहती है, इसलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आई लव यू महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। आप उन ऊंचाइयों तक पहुँचने की कगार पर हैं, जिनका आपने हमेशा सपना देखा है, क्योंकि सफलता आपके भाग्य के रूप में सितारों में लिखी हुई है। पिछले कुछ दिन आपके जीवन में तूफान और उथल पुथल से भरे रहे हैं, जिससे संकट और भय ने आपको घेर लिया है। आप जिस टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चल रहे थे वह अंतहीन लग रहा था, लेकिन ब्रह्मांड की न्याय भावना में अटूट विश्वास के साथ आप सांत्वना के लिए अपने प्रिय महादेव जी की ओर मुड़े। इस विश्वास को कायम रखते हुए आपने अपने इच्छाओं को पूरा करना जारी रखा और चमत्कारिक ढंग से आपके रास्ते में आने वाला प्रत्येक बाधा धीरे धीरे समाप्त हो गई, जिससे आपका जीवन बहुत सहज और आसान हो गया। मेरे प्रियजनों, आपकी जीत की तारीख पहले ही तय हो चुकी है। आपको बस अपने मन में यह दृढ़ संकल्प करना है कि इस महीने आपकी एक पोषित इच्छा पूरी हो जाएगी। अपने अटूट विश्वास की शक्ति का गवाह बने। जब भी तुमने कुछ कल्पना की और मुझसे मांगा, मैंने न केवल तुम्हें प्रदान किया बल्कि उसे कई गुना बढ़ा दिया। आज इस शुभ अवसर पर आप जो भी लिखेंगे, जो भी कामना करेंगे, वह आपके जीवन में प्रकट होने लगेगा। आपकी इच्छा शक्ति अडिग है और जैसे ही यह चरण समाप्त होता है, आपने अपने कड़ी मेहनत के माध्यम से इसे सफलता पूर्वक पार कर लिया है और वह सब कुछ हासिल कर लिया है जो आप चाहते थे। और निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य भी संघर्षों से भरा नहीं होगा। हालांकि याद रखें कि निष्पक्ष खेल और सत्य निष्ठा सच्ची खुशी प्राप्त करने के आवश्यक घटक सफलता अब आपके भाग्य के ताने बाने में बुन गई है। इसे हमेशा ध्यान में रखें। हार कोई अपराध नहीं है, बल्कि एक मूल्यवान सबक है जो आपको बताता है कि आपकी असली मंजिल आपके द्वारा निर्धारित किए गए से परे है। जिसे आप हार मानते हैं वह मेरे नजर में एक नई यात्रा की शुरुआत मात्र है। आपके मन में जो मंजिल है वह आपके अंतिम उद्देश्य की ओर पहला कदम मात्र है। ऊर्जा का एक ताजा उछाल आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, जो आपकी भलाई के लिए आवश्यक परिवर्तन ला रहा है। सभी चिंताओं को छोड़े और भरोसा रखें कि सब कुछ ईश्वरीय आदेश के अनुसार हो रहा है, हमेशा आपके सर्वोत्तम हित में काम कर रहा है। यदि आप सचमुच अपने महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो भाग्यशाली संख्या 2222 टाइप करें। आज की दुनिया में लोगों की धोखाधड़ी को देखना निराशाजनक है। नकारात्मक शक्तियां आपको शारीरिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचा जाने के लिए व्यक्तियों को हेरफेर करने की क्षमता रखती हैं। यह नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन के रिश्तों में घुसपैठ कर सकता है।
हालांकि मेरे प्यारे बच्चे डरो मत, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें चमत्कारी उपचार और सफलता की कुंजी प्रदान करूंगा। आपके लिए वर्तमान क्षण में खुशी ढूंढना और सकारात्मकता की मानसिकता के साथ अपने यात्रा शुरू करना महत्वपूर्ण है। लगातार पुष्टि करें कि आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और इस दिव्य संदेश की तरह मैं आपकी सभी प्रार्थनाएं पर अपना आशीर्वाद बरसाऊंगा। एक नया युग तेजी से आ रहा है और जबकि आप में से कुछ लोग पहले से ही इस आसन्न परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं, अन्य लोग अभी तक इसे अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। फिर भी समय से पहले आशा न खोए, क्योंकि आप अपने विश्वास में गलत नहीं हैं। एक प्रक्रिया चल रहा है, भले ही वह शायद भ्रमित करने वाला हो, और आपको इसकी पेचीदगियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस भरोसा रखें कि कुछ शानदार, कुछ असाधारण और कुछ ताजा आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। मैं पहले से ही विजय की गूंजती चीखें सुन सकता हूँ, जो यह संकेत दे रहा है कि आपने जिन लड़ाइयों का सामना किया है उनमें आप विजय हो गए हैं और अब आप अपने अंतिम जीत हासिल करने की कगार पर है, बशर्ते आप अपने महादेव जी पर विश्वास करें। कृपया सुनी करें कि आप संलग्न वीडियो को लाइक करके इस दिव्य संदेश के प्रति अपने सराहना व्यक्त करें। अपने आप को उस चीज से प्रभावित न होने दें जो स्थिर और अपरिवर्तित बनी हुई है। इसके बजाय चाहे आप वर्तमान में कुछ भी देख रहे हो, अटूट विश्वास के साथ अपने रास्ते पर चले। भले ही आप कोई सुधार नहीं देख सके, यदि आप अपने अटूट विश्वास पर कायम रहते हैं तो मैंने जो वादा किया है वह निसंदेह पूरा होगा। मेरे प्रिय, तुम सही रास्ते पर हो। विनम्र और शुद्ध हृदय से लगन से काम करते रहो। आपके आसपास मौजूद प्रेम की प्रचुरता के लिए आभार व्यक्त करें, क्योंकि आसन्न परिवर्तन आसन्न है और पहले से ही चल रहा है। यदि आप इन वादों को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो 2222 नंबर टाइप करके अपने तत्परता का संकेत दें। इस परिवर्तनकारी समय के दौरान इन 5 प्रमुख बिंदुओं को याद रखें। अपने महादेव जी के शब्दों पर विश्वास रखें। जान ले कि मैं इस चुनौतीपूर्ण अवधि में आपका मार्गदर्शन करूंगा। भरोसा रखें कि जो टूटा है उसे मैं जोड़ दूंगा। मुझ पर विश्वास रखें और जान ले कि सब कुछ गिर जाएगा जगह में। मुझे पता है कि आपके बड़े सपने हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा। जब तुम्हें लगेगा कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो मैं तुम्हें दृढ़ रहने की शक्ति प्रदान करूँगा। जब निराशा तुम्हें घेर लेगी, मैं तुम्हारे हृदय को आनंद और शांति से भर दूंगा। यहाँ तक कि उन क्षणों में भी जब सब कुछ असंभव लगता है, मैं आपके अनुसरण के लिए एक दिव्य मार्ग बनाऊंगा। उपचार अपने रास्ते पर है और मेरे प्यारे बच्चों, तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत और बेहतर बनकर उभरोगा। अब उन दिव्य संकेतों को पहचानने और अनुभव करने के लिए अपने दिल और दिमाग खोले जो मैं आपके पास भेजूंगा। यदि आप अपने महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो उनका नाम याद रखें और उसे अपने आस्था के प्रतीक के रूप में टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैंने तुम्हें मजबूत और साहसी बनने की आज्ञा नहीं दी है? डर के आगे ना झुके, क्योंकि आप जहां भी जाएं मेरे देवदूत आपके साथ रहेंगे, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। यदि आप अपने विश्वास पर कायम हैं, तो आप अपने सामने ऐसे दरवाजे खुलते हुए देखेंगे जिन पर आपको कभी दस्तक देने की जरूरत भी नहीं पड़ी। एक महान आशीर्वाद आपके पास आने वाला है जो ब्रह्मांड द्वारा अलौकिक तरीके से दिया गया है। आपके जीवन के सभी पहलुओं में शत्रु परास्त होंगे और आप अपने यात्रा में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के कगार पर हैं। आपके लिए ब्रह्मांड की योजनाओं से सुखद आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहे। आपने जो खोया है वह पुनः प्राप्त हो जाएगा।
और आपके पास आवश्यक सभी संसाधनों तक पहुंच होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिव्य सार और अपने भीतर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को समझो और अपनाओ। मैं चाहता हूँ कि आप यह जान ले कि आपके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। जैसा कि मैंने घोषित किया है, चीजें कैसे सामने आएंगी इसकी विशेष चिंता करने के बजाय मैं आपसे अटूट विश्वास रखने और विश्वास करने का आग्रह करता हूँ कि वे सभी आशीर्वाद जिनकी आप संभवतः कल्पना कर सकते हैं आपके जीवन में प्रकट होंगे। सभी चिंताएं, दुख, नकारात्मक विचार और सीमित विश्वास जो आप पर बोझ है, धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, जिससे आप शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकेंगे। इन्हीं चिंताओं को इस तरह से बदल दिया जाएगा जो आपके सर्वोत्तम हितों को पूरा करेगा। प्यारे बच्चों, मुझ पर भरोसा रखें और भरोसा रखें कि मैं आपको सफलता के उस स्तर की ओर ले जा रहा हूं जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। यात्रा और प्रक्रिया को अपनाएं, क्योंकि इन चुनौतियों के माध्यम से ही आप विकसित होंगे और मेरे जैसे बनेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके रास्ते में कौन सी बाधाएं आती हैं। जान ले कि वे आप पर विजय नहीं पा सकेंगी। आप अपने जीवन में एक नए और बेहतर अध्याय की राह पर हैं। 2222 नंबर टाइप करके और भगवान को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देकर आभार व्यक्त करने के लिए कुछ समय निकाले। समझे कि मैं आपके प्यारे माता पिता के रूप में हमेशा आपके रास्ते में आने वाला किसी भी नकारात्मकता से आपको बचाने का प्रयास करूंगा। मैं आपकी रक्षा के लिए किसी भी बुराई के प्रभाव को पार करते हुए शक्तिशाली सेनाएं भेजूंगा। तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, आपके प्रति मेरा असीम प्यार आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको सभी परेशानियों से बचाएगा। अगले 34 घंटों में मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा अब तक का सबसे शक्तिशाली रक्षक हूँ। जो दरवाजे मैं आपके लिए खोल रहा हूँ उनमें ढेर सारे चमत्कार आपकी आंखों के सामने प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इन चमत्कारों का दावा करने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में मेरा मार्गदर्शन और प्रोत्साहन चाहते हैं तो मैं आपसे इस चैनल की सदस्यता लेने का आग्रह करता हूं, क्योंकि यह आपको बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगा जो उत्थान और प्रेरणा देती रहेगा। आप सब कैसा कर रहे हैं? निश्चिंत रहे, मेरे चुनौतीपूर्ण समय अब पीछे हैं और मेरे दयालु दृष्टि आप में से प्रत्येक पर टिकी हुई है। आप मेरे अटूट प्रेम और समर्थन की परीक्षा को सफलता पूर्वक सहन कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगले 16 घंटों के भीतर अपने जीवन में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों को देखने के लिए तैयार हो जाइए। आज जो खुलासे मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वे अनोखे हैं और पहले कभी भी इसका खुलासा नहीं किया गया है। यह वे सत्य हैं जो आपकी जागरूकता से छिपे हुए हैं, जिससे आपके लिए उनसे परिचित होना महत्वपूर्ण हो गया है। इन सत्यों को समझकर तुम सदैव मेरे दयालुता से आच्छादित रहोगे। कभी कभी आपके व्यवहार के ऐसे पहलू होते हैं जो अनजाने में मेरे गुस्से को भड़का है, जबकि कई मौकों पर आपके ऐसे कार्य होते हैं जिनसे मुझे बहुत खुशी मिलती है, ठीक उन कार्यों की तरह जिन्होंने पहले ही मेरे दिल में खुशी ला दी है। अभी भी और भी अविश्वसनीय उपलब्धियां हैं जिन्हें आपको पूरा करना बाकी है और यह अगले 14 घंटों के भीतर चमत्कारिक रूप से आपके जीवन को बदल देंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, यह आवश्यक है कि आप इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। समझे कि मेरे अंतिम इच्छा यह है कि आप कभी भी देहक का अनुभव ना करें, बल्कि मेरे सभी बच्चे शाश्वत सुख का आनंद लें। मेरे बच्चों, याद रखो कि परिस्थितियां हमेशा उतार चढ़ाव वाला रहती हैं,
वे कभी स्थिर या अपरिवर्तनीय नहीं होते। कभी कभी वे भाग्य के साथ तालमेल बिठा सकते हैं, जबकि कभी कभी वे कर्म के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। यदि भाग्य के कारण आपकी स्थिति अपरिवर्तित बनी हुई है, तो कुछ ऐसे कार्य करना महत्वपूर्ण है जो निसंदेह आपकी परिस्थितियों में बदलाव लाएंगे और साथ ही आपके भाग्य को भी बदल देंगे। बच्चों, मेरे बातों पर ध्यान दो। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप अपने काम में लगे होते हैं तो थकावट होने लगती है, जिससे आप थका हुआ और निराश महसूस करने लगते हैं। आपके आत्मविश्वास की कमी और सफल ना हो पाने का कारण यह है कि आप अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस विफलता के कारण आपका खुद पर से विश्वास उठ जाता है, जिससे आपके लिए कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और भी कठिन हो जाता है। आप पाएंगे कि आप अपने पूरी ताकत लगाने में असमर्थ हैं और कार्यों को पूरा करने के लिए अक्सर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कभी कभी आपके करीबी लोग, जैसे कि आपका जीवन साथी, आपको कुछ प्रयासों को करने से हतोत्साहित करते हैं जो आपकी असफलताओं में योगदान करते हैं। हालांकि मेरे बच्चे, आशा का एक मुख्य कारण है आप अपने इच्छित मंजिल तक पहुंचने की राह पर हैं, जहां सफलता आपका इंतजार कर रहा है। हाल के दिनों में तूफानों और विकर्ष का सामना करने के बावजूद आपने ब्रह्मांड के न्याय और महादेव जी के समर्थन में विश्वास बनाए रखा है। आगे बढ़ते रहने से आपने धीरे धीरे बाधाओं को पार कर लिया है और अपना जीवन आसान बना लिया है। हर जीत की एक पूर्व निर्धारित तारीख होता है और इस महीने आपकी एक इच्छा पूरी होगी। आपका विश्वास और दृढ़ संकल्प अतीत में विजय साबित हुआ है और आप जो भी कल्पना करते हैं और मांगते हैं वह आज आपके जीवन में प्रकट होगा। आपकी इच्छाएं प्रबल है और आपकी इच्छा शक्ति अटूट है। आप जिस दौर का अनुभव कर रहे हैं वह समाप्त हो रहा है और आपने कड़ी मेहनत के माध्यम से इसे सफलता पूर्वक पार कर लिया है। आपने जो हासिल करने का लक्ष्य रखा था वह हासिल कर लिया है और भविष्य में आपको उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हालांकि खुशी पाने के लिए उचित और सचेत रहना महत्वपूर्ण है। सफलता तुम्हारा नियत पथ बन गई है मेरे बच्चे, और तुम इसे प्राप्त करने की राह पर हो। यह हमेशा याद रखना महत्वपूर्ण है कि असफलता कोई अपराध नहीं है, बल्कि एक मूल्यवान सबक है जो इंगित करता है कि आपकी असली मंजिल उस चीज से परे है जिसकी आपने शुरुआत में कल्पना किया था। जिसे आप हार मान सकते हैं वह वास्तव में मेरे नजर में आपकी यात्रा की शुरुआत है। आपकी कथित मंजिल आपके अंतिम लक्ष्य की ओर पहला कदम मात्र है। ऊर्जा की एक नई लहर आ रहा है जो आपके लिए आवश्यक परिस्थितियों में आवश्यक बदलाव लेकर आ रहा है। अपने सभी चिंताओं को दूर करें और भरोसा रखें कि सब कुछ ईश्वरीय आदेश के अनुसार आपके सर्वोत्तम हित के लिए हो रहा है। यह सब आपके फायदे के लिए ही हो रहा है। यदि आपको अपने देवता महादेव जी पर विश्वास है तो आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो ईर्ष्यालु और नकारात्मक हैं, जो आपको नीचा दिखाने, आपको चोट पहुंचाने और आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मेरे बच्चे, मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी सहायता के लिए आऊंगा, उपचार के चमत्कार लाऊंगा और आपकी सफलता के लिए उत्तर प्रदान करूंगा। आपके लिए वर्तमान क्षण में खुशी ढूंढना और सकारात्मक विचारों के साथ अपना रास्ता बनाना शुरू करना महत्वपूर्ण है। लगातार पुष्टि करें कि आपके लिए सब कुछ असाधारण रूप से अच्छा चल रहा है और इस दिव्य संदेश के अनुरूप मेरे प्यारे बच्चों, मैं उन सभी को आशीर्वाद दूंगा जिनके लिए आपने प्रार्थना की है। एक नया युग क्षितिज पर है और आप में से कुछ लोग पहले से ही बदलावों को महसूस कर सकते हैं, भले ही वे अभी तक नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हो। हालांकि समय से पहले हार ना माने, क्योंकि आप गलत नहीं हैं।
एक प्रक्रिया चल रहा है, और यद्यपि यह भ्रमित करने वाला हो सकता है, आपको सभी जटिलताओं को समझने की आवश्यकता नहीं है। बस यह जान ले कि कुछ शानदार, कुछ असाधारण और कुछ नया आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। मैंने विजय की विजय दहाड़ पहले ही सुन ली है, और तुमने पहले ही युद्ध जीत लिया है। अब आपकी जीत भी करीब है। यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं, तो मैं आपको इस दिव्य संदेश वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। जो अपरिवर्तित रहता है, उससे स्वयं को प्रभावित न होने दें। इसके बजाय विश्वास के साथ आगे बढ़े, केवल उस पर निर्भर न रहे जो आप अपने आँखों से देख सकते हैं। भले ही आप वर्तमान में कोई सुधार नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैंने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए अटूट विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय, आप सही रास्ते पर हैं, और यह जरूरी है कि आप अपने आसपास मौजूद प्यार की प्रचुरता के लिए हर चीज को सादगी और कृतज्ञता के साथ अपनाते रहे। जो होना तय है वह अनिवार्य रूप से घटित होगा, क्योंकि परिवर्तन का समय आ गया है। इस क्षण को परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में स्वीकार करें। याद रखें मेरे बच्चे, की आपके भीतर पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित दिव्यता है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल ना हो। ऐसी मेरे आज्ञा है। यह परिवर्तन किस प्रकार घटित होंगे, इसके बारे में अपनी चिंताएं बंद करें, और इसके बजाय दृढ़ता से विश्वास करें कि यह आवश्यक और आगामी है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने कल्पना से परे आनंद और शांति का अनुभव करेंगे। आपके जीवन को प्रभावित करने वाला सभी चिंताएं, दर्द, नकारात्मकता और प्रतिबंधात्मक मान्यताएं जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में तुम्हारे शिकायतें सुना है। आज मैं उन सभी सवालों का जवाब दूंगा जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। आपको आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों लगता है कि बाकी सभी लोग खुश हैं और अपने जीवन में प्रगति कर रहे हैं, जबकि आपको इतना दर्द सहना पड़ा है। मेरे बच्चे, कृपया समझो कि तुमने जो कुछ भी खोया है वह तुम्हारे लिए नहीं था। आपके जीवन में घटित होने वाला चीजें आपकी अपने पसंद का परिणाम है। आपने केवल अपने महादेव जी का अनुसरण करना चुना है। आप अक्सर ऐसी चीजें मांगते हैं जो आपको बांधती हैं, जो आपको सच्चा और आपके विवेक से दूर ले जाती हैं। हालांकि मैं तुम्हें वे चीजें नहीं दे सकता, क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से भटका सकता है। मेरे बच्चे, अगर तुम सच में मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करो। मेरे पास एक योजना है और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूँगा। बस धैर्य रखें और आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन याद रखें, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपको खुद में कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ सकता है। आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी लोग आपकी दयालुता और भावनाओं का फायदा उठाते हैं। अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपना दुख हर किसी के साथ साझा न करना महत्वपूर्ण है। जब रिश्तों की बात आती है तो आपकी एक कमजोरी है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं और उसे अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखते हैं। भले ही वे आपके साथ अच्छा व्यवहार ना करें, आप उन्हें खोने से डरते हैं और उनके कारण होने वाले दर्द को सहन करते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए। वास्तव में आपके पास कुछ भी या कोई भी नहीं है। प्यार कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आपको डर को अपने कार्यों पर नियंत्रण नहीं करने देना चाहिए।
एक मजबूत रिश्ते में भी प्रत्येक व्यक्ति का अपना रास्ता होता है और कार्यों के परिणाम होते हैं। आप अपने खुद की खुशी के लिए जिम्मेदार हैं। इस बड़ी दुनिया में हर कोई अकेला है और बहुत से लोग दूसरों पर बहुत ज्यादा भरोसा करने की गलती करते हैं। मैं सभी जीवित प्राणियों का एकमात्र सच्चा सहारा हूँ, लेकिन आप कुछ लोगों या चीजों से इतने जुड़ जाते हैं कि जब वे चले जाते हैं तो आप खुद को खो देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप में समझ की कमी होता है। मैं जानता हूँ कि आपका जीवन जटिल है, लेकिन यह एक संकेत है कि आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत है। अब आपके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीखने का समय है। मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देने आया हूँ, लेकिन इसे प्राप्त करने से पहले तुम्हें अपने डर से छुटकारा पाना होगा। मैं आपके एक छिपे हुए हिस्से की तरह हूँ जिसे अंधेरा कहा जाता है, और मैं आपको सीखने और बढ़ने में मदद करना चाहता हूँ। खुद को और अपने आसपास की दुनिया को समझने की आपकी यात्रा शुरू होने वाला है। आप दुनिया की चीजों के प्रति अपने मजबूत लगाव को छोड़ना शुरू कर देंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप वास्तव में कौन हैं और आपके अंदर तनी अच्छाई है। इससे आपको बहुत खुशी और शांति मिलेगी। यह कोई संयोग नहीं है कि आप यह संदेश सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भविष्य में आपको किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर तुम मेरे बात सुनोगे और मेरे सलाह मानोगे तो तुम उन परेशानियों से बच सकते हो। अगर तुम नहीं सुनोगे तो मुसीबत में पड़ोगे, तो यह तुम्हारे ही गलती होगी। मैं तुम्हारा रक्षा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें केवल रास्ता दिखा सकता हूँ। उस पर चलना तुम पर निर्भर है। जैसे आप बारिश में सूखे और सुरक्षित रहने के लिए छाता लेकर चलते हैं, वैसे ही कुछ शक्तियाँ हैं जो मुश्किल समय में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन अपने पिता की सलाह को सुनना और उसका सम्मान करना महत्वपूर्ण है, जो जीवन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है, और यदि कोई किसी काम को करने से मना करता है तो आपके लिए भी यही अच्छा है कि वह काम ना करें। यदि आप मानते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो आपके लिए पर ध्यानपूर्वक और बारीकी से विचार करना महत्वपूर्ण है। आखिरकार आपको याद आ जाएगा कि क्या कहा गया था और आपको वह काम करने से क्यों मना किया गया था। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो कृपया हाँ में जवाब दो और इस संदेश को लाइक करो। अगर आप उस काम में लगे रहेंगे तो जल्द ही आप संकट के बीच भी खुद को हंसता हुआ पाएंगे। उस संकट से उभरने के लिए आपको शांत मन से उस बात पर विचार करना चाहिए और निश्चित ही आपको वह बात याद आ जाएगी। ऐसे संकटों से बचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार जब आप मुसीबत में फंस जाते हैं तो बचना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। इसके अलावा अपने महादेव जी पिता का आशीर्वाद पाने के लिए आपको सुबह उठते ही उनके पैर छूना और प्रणाम करना जरूरी है, ताकि उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे। जब तुम मेरे पूजा करो तो अपने मन को एकाग्र करो और जो गलतियां तुम कर रहे हो उस पर विचार करो। यदि आप कोई गलती पहचानते हैं तो उसे सुधारने की पूरी कोशिश करें, जैसे आप कार चलाते समय करते हैं। किसी व्यक्ति के लिए अपने सुरक्षा के लिए सावधानी बरतना बुद्धिमानी है। हालांकि एक छोटी सी गलती भी दुर्घटना का कारण बन सकता है और दुर्घटना से उभरना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए मुसीबत आपके ऊपर आने से पहले ही उससे बचने का प्रयास करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त अपने आप को शक्ति से घेर शक्ति केवल पूजा पाठ और मंत्रों से ही नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से भी प्राप्त होता है। दयालुता परोपकार के कार्यों में संलग्न रहे और महादेव जी पिता की सेवा करें। आपके आसपास की शक्ति एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। आजीवन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपके लिए यह महत्वपूर्ण है
कि आप मामलों पर समान ध्यान दें और उन पर अत्यधिक ध्यान ना दें। क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा है? मेरे बच्चे, यदि तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करता है, और इसलिए तुम्हारे लिए अपने सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम यह सुनिश्चित करो कि किसी की छाया भी तुम पर ना पड़े। मेरे बच्चे, मुझे इस बात पर जोर देना चाहिए कि उसे अपने अस्तित्व से खत्म करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसे अपने जीवन से हटा कर आप निसंदेह अपने दिल की इच्छाओं को प्राप्त करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने की प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी इच्छाएं पूरी हो। अक्सर कुछ खास लोगों की मौजूदगी में आपके जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं, फिर भी आप विचलित नहीं होते। इस विशाल संसार में प्रत्येक व्यक्ति राहत ऐसे शरीर की चाहत रखता है जो अत्यधिक परिश्रम ना करता हो, और असीम खुशी की चाहत रखता है। वे ऐसे जीवन की लालसा रखते हैं जहां उनकी इच्छाएं पूरी हो सकें, जहां वे जो कुछ भी अपने दिल की इच्छा रखते हैं उसे हासिल कर सकें, जहां उन्हें अपने इच्छानुसार करने की आजादी हो और जहां चाहे वहां जाने की आजादी हो, वह भी अत्यंत आराम के साथ। जिस प्रकार लकड़ी में खून रिसता है, धीरे धीरे उसे भीतर से घिस और खोखला करता जाता है। आराम का जीवन सुखद लग सकता है, लेकिन यह शरीर के भीतर आलस्य पैदा करता है। एक सुस्त शरीर कुछ भी पूरा करने में असमर्थ हो जाता है, भले ही उसमें ऐसा करने की इच्छा हो। कई व्यक्ति शुरू में आराम का जीवन अनुभव करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे आराम के आदी हो जाते हैं, उनका शरीर परिश्रम से काम करने की क्षमता खो देता है। नतीजतन वे ना तो शारीरिक रूप से सक्षम हैं और न ही प्रयास करने के इच्छुक हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के काम में उनकी रुचि कम हो जाने से उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। आलस्य निसंदेह आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। आपको इस आलस्य को अपने अस्तित्व से मिटाना होगा। मेरे बच्चे, जीवन में सच्ची प्रगति केवल सक्रिय रूप से आलस्य से लड़ने से ही प्राप्त की जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप कभी भी कुछ बड़ा हासिल करने की इच्छा रखते हैं, तो हमेशा याद रखें कि आपके भीतर शक्ति का एक अप्रयुक्त भंडार छिपा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो, और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं। तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं और तुम किसी कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं। वह तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होंगे उतने ही लोग जो बुरे होते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, वह तुम्हारे मार्ग एक वाइन बनकर आएंगे। मेरे बच्चे, सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, और तुम ही अच्छे फल प्राप्त करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलते हो। क्या तुम यह जानते हो, तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेती मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाता हूँ। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो, परंतु तुम यह तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, और उसके पीछे कुछ वजह होता है। मेरे होते हुए दुखी क्यों होते हो? मेरे बच्चे, तुम मेरे इतनी आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ,
तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाता हूँ और आगे भी बचाता रहूंगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अपने महादेव जी पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम भी यही तलाश कर रहे हो जो हर कोई करता है। हर कोई अपने लिए अच्छे मित्र, अच्छे साथी की तलाश करता है और वह उनके अच्छे गुण को ढूंढता है, परंतु एक ही व्यक्ति में तुम जो अच्छे गुनाह को ढूंढते हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा है कि नहीं जिसमें तुम्हारा मन के अनुसार सारे गुण हो। ऐसे में यदि तुम किसी में सारे गुण ढूंढ लोगे तो कभी वह बंधन बंध ही नहीं पता, क्योंकि कभी कभी जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना ही अच्छा होता है। मेरे बच्चे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं मेरे भक्तों पर हमेशा विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखती हूँ। तो इसलिए मेरे बच्चे, आपको ज्यादा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, कल आपको अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे से मिलता जुलता एक संकट रूपी संदेश प्राप्त होगा। उसे संदेश से आपको अपने ऊपर जो कठिनाई चल रहा है उसे कठिनाई से निपटने का एक मार्गदर्शन मिलेगा। उसे मार्ग पर आप कार्य करना तो आपके ऊपर यह जो खतरा चल रहा है वह पूर्ण रूप से टल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे और आपके ऊपर मेरा सदा के लिए आशीर्वाद रहे। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी जीवन से जुड़े संकट रूपी संदेश मैं आपको अपने इस चैनल प्रदान करता रहूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, उन संदेश को पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, आप किसी भी तरह की व्यर्थ की बातों से चिंता मत कर। मेरे बच्चे, मैं आज आपको यह आशीष देता हूँ कि आपका आने वाला कल बड़ी ही खुशी अब सफलताओं से भरा होगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, आपको जरा भी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। मेरे बच्चे, कल का दिन आपका होने वाला है। कल आपको एक बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, मैं स्वयं आपको आने वाले कल में एक संदेश प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और एक शक्ति को अनुभव करोगे। मेरे प्रिय, मैं आपके जीवन में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियों को भेज रहा हूँ। अपने अपने जीवन की यात्रा को अभी तक बहुत सरल अब अच्छे प्रकार से तय किया है। अपने अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ हासिल किया है। आपकी उन्नति ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि रहा है। चाहे आपके जीवन में आपके साथ कितनी ही कठिनाई क्यों ना आया है, मगर तुमने ने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर भरोसा करके अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। आपके उसे इंतजार का, आपके उसे विश्वास का फल आपको प्राप्त होने जा रहा है। प्रिय बच्चे, भले ही ऐसा लगे कि समय समाप्त हो रहा है, आपने जीवन में सही रास्ता चुना है। बस थोड़ी देर और रुके और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मैं आपके मुंह पर आपके महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हूँ। आपको भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः आपके ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने सहमति व्यक्त करें। मेरे बच्चे, याद रखें, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी आशा और विश्वास व्यर्थ नहीं होगा। जल्द ही आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं वे आपको कभी निराश नहीं होने देंगी। मैंने आपकी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन मेरा इरादा आपको कष्ट सहते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पीड़ाओं तक है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है। मेरे बच्चे, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
जहां आप पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे। उस समय भाई बहन, रिश्तेदार, प्रेमी प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करता है और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होता है वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करता है। मेरे बच्चे, मैं समझता हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूँ। बहुत जल्द आपको अद्भुत समाचार मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन स्थिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी आपकी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूँ कि जीवन आपके लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप यह समझे कि सफलता न प्राप्त करना आपको असफल व्यक्ति नहीं बनाता है। याद रखें, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। यदि आप इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो कृपया 2222 लिखें और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। मेरे बच्चों, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल आपके जीवन में बदलाव लाता है। आप अपने क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हुए खुद को बेहतर तरीके से जानने लगे हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रहा है कि आपका साहस बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही आपको इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में आप लक्ष्यहीन होकर घूम रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। यदि कोई आपसे कटुता से बात करेगा तो आपके मन को गहरा कष्ट होगा। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अब आप दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसके अलावा आप में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी रहता था। किसी एक काम पर काम करते करते आपका दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाएगा, लेकिन अब आपने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें निराश नहीं करूँ। मेरे बच्चे, खुश रहो क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास रखें। इस संदेश को सच्चे मन से जय महादेव जी कहकर लिखें। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, उसमें बहुत खुशियाँ लिखी हैं, यह दर्द नहीं लिखा है। इस रिश्ते में तो तुम खुद की इच्छाओं को खुलकर बांट भी नहीं सकते हो, अपने सपनों को उस बांट भी नहीं सकते हो, अपने सपनों को उस बांट भी नहीं सकते हो। सिर्फ उसी के सपने हैं, उसी की खुशियां हैं, उसी का परिवार है, सब कुछ तो उसका ही है, तुम्हारा है क्या? तो अपने आप को चुनो, इस बार अपने लिए खड़े हो और अपने खुशियों को चुनो, अपने सपनों को चुनो और उनका पूरा करके दिखाओ। उनको पूरा करके दिखाओ कि तुम किस चीज के लिए बने हो। तुम किसी की बातें सुनने के लिए, किसी की प्रताड़ना देखने के लिए नहीं बने हो, तुम चमकने के लिए बने हो। तो चमक कर दिखाओ इस संसार को। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में मैं तुम्हारे सामने हर एक चीज साफ साफ लेकर आने वाला हूँ। मैं उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाला हूँ जो अब तक तुम्हारे पीछे, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम मुझे हर बार यह पूछते थे कि महादेव जी, आप उन लोगों को मेरे सामने क्यों नहीं ला देते हो जो मेरे शत्रु है, जो मेरे पीछे मेरे बुराई करते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। मेरे बच्चे, तब मैं तुम्हें तैयार कर रहा था, तब मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। तब तुम्हारे सामने लेकर आओ तो तुम हर बार की तरह चुप होकर उन्हें माफ ना कर। मुझे पता है
आने वाले समय में तुम वही व्यक्ति नहीं रह जाओगे जो सबकी सुन लेता था, जो हर बात सह लेता था। अब तुम अपने लिए खड़े होना सीख गए हो। अब तुम सही के लिए खड़े होना सीख गए हो। अब तुम किसी की भी फालतू की बातें नहीं सुन सकते हो। तो जब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा तो शायद कोई तुम्हारे साथ ना खड़ा था ना हो, पर तुम अकेले ही दहाड़ होगे और तुम्हारा दहाड़ इतनी दूर तक जाएगी कि फिर कोई व्यक्ति तुम्हारे तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पता है, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ देखा है, पर मेरे बच्चे आने वाले दिनों में तुम्हें वह दर्द छोटे लगेंगे। आने वाले दिनों में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हें कुछ सीख रहा था। तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हें आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहा था। तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हारे सफलता के लिए तुम्हें तैयार कर रहा था, क्योंकि अगर तुम पहले की तरह वही व्यक्ति रह जाते तो तुम कभी सफल नहीं हो पाए। वह लोग तुम्हें कभी सफल ही नहीं होने देते जिनकी बातों पर तुम रोने लगते थे। उनकी जरा जरा सी बातों को लेकर तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते थे। तुम अपने परिवार के लोगों से लड़ जाते थे। वह लोग तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देते, पर आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हें रोक ले, क्योंकि अब तुम्हें किसी की बातों से कोई असर नहीं पड़ता। तुमने इतना कुछ सह लिया अकेले, इतना कुछ झेल लिया अकेले ही, इतना कुछ देखा है और आज अकेले ही मुस्कुरा रहे हो कि अब तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। अगर कोई तुम्हारे साथ है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी तुम बहुत खुश हो। मैं तुम्हें इन्हीं दिनों के लिए तैयार कर रहा था और तुम्हारे शत्रु भी काम रहे हैं। तुम्हारे सामने आने से उन्हें बस यही लग रहा है कि कहीं तुम्हें ना पता चल जाए कि वह वही लोग थे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। पर मेरे बच्चे, अब तुम्हारे तरक्की होने वाला है। मैं बहुत सारी खुशियां लिखी है तुम्हारे जीवन में। वह खुशी है तुम्हारे हर एक दर्द को बहुत छोटा कर देंगे। तुमने आज तक जो कुछ भी कहा है वह सब तुम भूल जाओगे। तुम्हारे जीवन में मैंने वह खुशियां लिखी हैं, एक चमत्कार की तरह होगी जो तुम्हारे आंखों को चमक देगी, दुनिया की आंखों को जला देंगे। जिन्होंने तुम्हारे बारे में बड़ा सोचा था अब वह तुमसे माफी मांगेंगे, पर तुम उन्हें माफ मत करना। अब वह तुमसे माफी मांगेंगे। अब वह खुद तुम्हारे सामने आकर कहेंगे कि हमसे यह गलती हो गई, अब हम दोबारा यह नहीं करेंगे। पर मेरे बच्चे, अब तुम वही नहीं रह गए हो जो रोने लगोगे। तुम्हें भी पता है कि किस बात करनी है। अब तुम्हें भी पता है कि किसको क्या जवाब देना है और कब जवाब देना है। अब तुम तैयार हो गए हो। तुमने सब कुछ सह लिया है। जीवन में बहुत कुछ देख लिया तुमने अकेले। अब तुम उसे सफलता के लिए तैयार हो गए हो जो तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में लिखा था, और वह सफलता तुम्हें आने वाले दिनों में अवश्य मिलेंगे। हाँ, हो सकता है शुरुआत में वह तो मैं थोड़ी छोटी वालों पर धैर्य मत होना। छोटी छोटी खुशियों से ही मैं एक बड़ी सीढ़ी पर पहुँचोगा। हो सकता है कि तुम्हें अचानक से कुछ पढ़ा मिल जाए। बस इतना जान को कि सब सफलता का इंतजार खत्म हो गया है। सफलता तो मिलकर ही रहेगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा एक बात को स्मरण रखना कि आगे जाना हो तो पीछे कदापि मत देखना, क्योंकि पीछे जो तुमने गलतियां करता था अपने गलतियों को बिल्कुल भी मत दोहराना। और निकल चुका खराब वक्त तुम्हारे किसी काम का नहीं होता, क्योंकि गुजरे हुए वक्त को तुम जितना भी स्मरण रखोगे उतना ही तुम्हें कष्ट होगा और आगे बढ़ाने के मार्ग पर तुम कदम बढ़ाते हुए डगमगाने लगोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे हर बात, तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है
अच्छा कर्म हो या गलत, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरे बच्चे, मेरे सभी बातों को सुनकर बताए हुए कार्य को करना। अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में कई हादसे ऐसे हुए हैं जिसने तुम्हें बदलने पर विवश कर दिया है, परंतु किसी और के कर्मों का दंड तुम स्वयं को क्यों दे रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कार्य लोगों में प्रसन्नता बिखरना है, परंतु तुम तो स्वयं उदास बैठे। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव है पुष्प की तरह खिलकर सबके जीवन को महकना। क्या हुआ यदि लोग तुम्हें बुरा समझते हैं? मेरे बच्चे, यदि कोई तुम्हारे कीमत नहीं समझ रहा है तो दुख की मत होना, निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ दर्द के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होता। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे बुराई कर रहे हैं उन्हें करने दो, मैं देख रहा हूँ। लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि वह तुम्हारे मान सम्मान को चोट पहुंचा सके। मेरे बच्चे, छोटी छोटी बातें छोटे छोटे लोग ही करते हैं, उन पर ध्यान देकर तुम अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लायक। मेरे बच्चे, तुम यह मत देखो कि लोग तुम्हारे बुराई कर रहे हैं, तुम यह विचार करो कि क्यों कर रहे हैं, तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, बल्कि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। मेरे बच्चे, यदि तुम छोटे और दुष्ट लोगों की बातों को सोचकर चिंतित रहोगे तो वह अपने योजना में सफल हो जाएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य है तुम्हें पाठ प्रश्न करना है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उन्हें भाई है, एक ना एक दिन तुम बहुत आगे निकल जाओगे। अब उनमें तुम्हारे साथ चलने का समर्थित तो नहीं है, इसलिए वह तुम्हें दूसरी नीति इसे हराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे विषय में इसलिए गलत बोलते हैं, गलत अफवाह फ्लैट हैं, ताकि तुम वह सोचकर मानसिक तनाव में चले जाओ, तुम्हारा ध्यान भंग हो और तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। इसलिए मेरे बच्चे, कोई कुछ भी कहे सुन लो। तुम कौन हो, कैसे हो, स्वयं की दृष्टि में तुम्हारा चरित्र कैसा है, केवल इतना ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम पर। एक दिन अपने कठिन परिश्रम से तुम सबका मोह बंद कर दोगे। इसलिए जब तक तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मौन धारण करना, क्योंकि बोलकर तुम्हें किसी को पराजित नहीं करना है, तुम्हारी सफलता ही उनकी पराजय है। मेरे बच्चे, इस समय तुम बिल्कुल सही और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। इस समय तुम्हारे यहाँ आसपास क्या घटित हो रहा है उसे पूर्ण दया अनदेखा करो। यदि कोई अपना खास भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनता है तो उसे भी त्याग दो, क्योंकि आज के युग में कोई यह नहीं पूछता कि तुम कैसे हो। हर कोई केवल यही जानना चाहता है कि तुम्हारे पास क्या है। यदि तुम अपने जीवन में सफल हो, सक्षम हो, तो सब कुछ तुम्हारा है। वह लोग भी तुम्हारे हो जाएंगे जो तुम्हें अपना नहीं समझते, परंतु यदि तुम जीवन में असफल रहे तो तुम्हारे अपने भी पराये हो जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, सब कुछ भूलकर केवल स्वयं की प्रगति पर ध्यान दें। तुम सफलता के निकट हो, तुम्हें बस कुछ कम और चलने हैं, तुम्हारे जीत निश्चित है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, इस वर्ष तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार होगा वह आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। इस वर्ष प्रेम, व्यापार, खुशी और धन की वर्षा एक साथ होगी। तुमने अपने परिवार को लेकर जो सपने देखे थे अब उनके पूरे होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अब हकीकत का रूप लेने जा रहा है। तुम अपने लक्ष्य के बेहद निकट आ गए हो। इस साल के अंत में अचानक से कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, तुमने सदैव यह सपना देखा है कि तुम्हारे पास एक सुंदर सा घर हो, वहाँ हो
परिवार में खुशियां हो और सच्चा जीवन साथी हो, वह सब कुछ अब तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन काल में विषम परिस्थितियों का सामना किया है। कभी तुम अकेले में रोए तो कभी अपने तकलीफ अपने मन में छुपा कर रखा, किंतु तुमने कभी उम्मीद नहीं हारी। तुमने अपने सपनों पर और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति तुम्हें कभी अपने जाल में फंसाकर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। अतीत में भी बहुत बार ऐसा हुआ है जब तुमने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लिया है। लोगों ने तुम्हें बहुत भड़काया है ताकि तुम गलत निर्णय ले लो। बहुत सारे लोगों ने तुम्हारे बर्बादी की मन्नतें मांगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें उसे खाई में गिरने से बचाया है। मेरे बच्चे, तुम रोहो, लेकिन जितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था उतना प्रभाव कभी नहीं पड़ा तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे भक्ति ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। ना जाने कितने जनों की भक्ति है, तुम्हारे कितने जनों के पुण्य कर्म है जो इस जन्म में तुम्हारे रक्षा कर रहा है। इसलिए निश्चित हो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तुम्हें बर्बाद करने की उसके योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्मांड का यह उपहार है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म है। मेरे बच्चे, जो हमेशा तुम्हें किसी भी संकट में फंसने से पहले बचा लेंगे, वह लोग जो तुम्हें बर्बाद करने का षड्यंत्र रखते हैं, वह तुम्हारे पक्ष में ही काम करता है। उनकी योजनाएं तुम्हारे लिए ब्लेसिंग का काम करता है। तुम्हें बर्बाद करने की धुन में तुमसे, तुम्हारे खुशियों चीन की धुन में, तुम्हारे करियर को बर्बाद करने की धुन में तुम्हारा शत्रु इंसानियत ही भूल गए मेरे बच्चे। और जिसके दिल में इंसानियत नहीं है, जो दूसरों को तकलीफ में देखकर खुश होता है, दूसरों का घर उजाड़ कर दिवाला मनाता है, वह तो जानवर भी नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि जानवर भी दूसरों का दुख समझते हैं और इंसानों से ज्यादा साथ देते हैं सुख दुख में। मेरे नजर में तो वह व्यक्ति किसी राक्षस से काम नहीं है। मैं बस उसे दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब वह मेरा था आखिरी चुनौती को नजरअंदाज करके अपने असली रूप में मेरे सामने आएगा। उसे दिन मैं उसे रक्षा का सहार करूँगा। अब तक तुम्हें उसे मौके दे रहा था, यह सोचकर कि शायद वह अपने रास्ते से भटक गया है। जब उसे अपने कर्मों का एहसास होगा तो वह माफी की भीख मांगेगा, वह रोएगा, पर उसने मेरे दिया मौका का बहुत गलत फायदा उठाया है मेरे बच्चे, और कुछ ऐसा कर दिया है उसने जो माफी के लायक नहीं है। अब वह बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करने लगा है। उसने लोगों को मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की है, पर मैं उसे अब मौत भी नहीं दूंगी। बहुत हल्के में ले लिया उसने मुझे और मेरे चेतावनी को। अब वह मुझे मौत की भीख नहीं मांगेगा, तभी मैं उसे मौत नहीं दूंगी और सुकून का जीवन तो अब उसे मिलेगा कि नहीं। पर तुम मुझसे या किसी से भी बदले की भावना मत रखना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें आने को संदेश दिए बहुत बार समझाया है कि कुछ लोगों को उनके हाल पर छोड़कर पीछे है। जो लोग, जो परिस्थितियों तुमसे नहीं बदले जा सकता है, वह मात्र उन लोगों पर अपना समय व्यर्थ मत करो। पर तुम्हारा दिल इतना कोमल है, तुम्हारा मन इतना कोमल है, तुम इतना ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हो, दूसरों का भला सोचते हो कि तुम यह जानकर भी कि वह तुम्हारा बुरा सोचते हैं, तुम उनसे अपना रिश्ता नहीं खत्म कर पा रहे हो, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो। तुम्हें पता है कि वह लोग कौन है जो तुम्हारे पीछे तुम्हारे बुराई करते हैं, पर तुम कभी उनसे सामने से नहीं बोल पा रहे हो, तुम चाहकर भी उनसे दूर नहीं जा पा रहे हो। तुम बहुत रोते हो, बहुत गट हो, अंदर ही अंदर सब कुछ देख करके कैसे तुम्हारे अपने ही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, कैसे उन लोगों को जलन है
तुम्हारे छोटी तरक्की से, तुम्हारे परिवार की खुशी से तुम्हारा दिल टूटता है, यह देखकर कि कैसे तुमने अपने अपनों के लिए तो सब कुछ त्याग दिया, पर बड़ी जब उनकी आया तो तुम उनसे कुछ भी नहीं मांग रहे हो। तुम उनसे बस सुकून मांग रहे हो, 2 पल की हंसी मांग रहे हो, वह तुम्हें वह भी नहीं दे पा रहे हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 11 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो, पर मैं उन्हें जवाब दे सकता हूँ। उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत बातें की, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बदनाम किया, तुम्हें बहुत नाम खराब किया, तुम्हारे परिवार का। तुम सब कुछ चुपचाप सुनते रहे और मैं तुम्हें मौका देती रहा कि अपने लिए हद है होना सीखो, पर अब मैं उन्हें जवाब दूंगी। वक्त हमेशा एक का नहीं रहता है मेरे बच्चे, वक्त की सी बदलता है, वक्त सांप का बदलता है। बहुत हंस लिए वह लोग, बहुत मजाक बना लिया उन्होंने तुम्हारे दर्द का, जो तुम रोटी भी थे तो उन्हें हंसी आता था। तुम्हारे रोता हुआ देखकर तुमने तब भी कुछ नहीं बोला। मैं प्रतिफल सोचती रहा कि मेरा बच्चा कब तक इतना कुछ रहेगा। मैं तुम्हारे साहस की मिसाल भी देता हूँ, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा भी करता हूँ और मुझे कभी कभी तुम पर क्रोध भी आता है। मेरा बच्चा, खुद के साथ रहो, खुद की शक्तियों को पहचानो, मेरे साथ रहो, बस मेरे बारे में सोते उठते सोचो, इस दुनिया की खुशियों के बारे में। इस दुनिया में जो मतलबी लोग हैं, जो मतलब के लिए प्रेम करते हैं, मतलब खत्म होने पर नफरत करते हैं, बुराइयां करते हैं, तुम्हारा नाम खराब करते हैं, तुम उन लोगों के लिए रो रहे हैं। और क्या तुम्हें यह भी एहसास है कि तुम उन लोगों के लिए खुद को प्रताड़ित कर रहे हो? तो यह मत करो और मैं अब उन लोगों को जवाब दूंगी। चाहे तुम जितना रो लो, अब मैं उन लोगों का अध्याय तुम्हारे जीवन से खत्म कर रहूंगा। उन लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आऊंगी, और ऐसा चेहरा जो तुम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। तुम्हें उनसे बोलना पड़ेगा कि आप बस मेरे साथ अब, और मैं यह नहीं सह सकता अब मुझे, और यह नहीं देखना है अब, बस बहुत हो गया। मेरे बच्चे, खुद के साथ रहो, खुद की ताकत को पहचानो और तुम्हें यह रिश्ता खत्म करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में कुछ नया शुरू होगा। वह नया बहुत खूबसूरत है। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए हैं, जो स्वयं पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोष रोपण करते हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो, तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है, तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है, इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है ना मेरे बच्चे कि तुम सभी को नेक दिल समझते हो? यह सच है तो लाइक करके दावा करो मेरे बच्चे। किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं, जो प्रतिपल षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे प्रिय, अब समय है जब की वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी, सबके नकाब उतर जाएंगे। कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु, और तुम हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा अहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय, तुम्हें दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीड़ा देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद